आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या है? ये कहता है इट इज द बेस ऑफ ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट मींस टू कंसेप्ट। इफ देयर इज ए डेबिट, ये कहता है कि ये दो कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है। कौन कौन सा? अगर यहां पे डेबिट होगा तो दूसरा हमारे पास क्रेडिट होगा। ड्यूल एक्सपेक्ट का मीनिंग हो गया कि जो एसेट्स है वो इक्विटीज के बराबर है। मींस एसेट जो है वो इक्विटीज के बराबर है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कहता है जो एसेट्स है वो इंटरनल क्लेम प्लस एक्सटर्नल क्लेम के बारे में। थर्ड कहता है जो एसेट्स है वो ओनर इक्विटी प्लस आउटसाइडर लायबिलिटीज है। और फोर्थ कहता है जो एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर है। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। जो हमारे जो इंटरनल क्लेम है वो है ओनर इक्विटी और कैपिटल, और जो एक्सटर्नल क्लेम है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर। तो ये थी चार बातें। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। ये बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात, इंटरनल क्लेम क्या होता है और एक्सटर्नल क्लेम क्या होता है? इंटरनल क्लेम होता है हमारी ओनर इक्विटी, और जो एक्सटर्नल क्लेम होता है वो क्या होता है हमारी अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर। ठीक, अब इसके 7 एक्सपेक्ट है जिसको हम बोलते हैं 7 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, हमारी जो लायबिलिटीज है वो भी इंक्रीज करेगी। फर्स्ट हो गया। दूसरी बात कहता है अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है तो हमारी जो लायबिलिटीज है ये डिक्रीज करेगी। नंबर 3 पे आ गया, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी, हमारी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज करेगी। नंबर 4 पे हमारी एसेट्स डिक्रीज करेगी और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज करेगी। नंबर 5 पे अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज करती है और हमारी एसेट्स डिक्रीज करती है। एक तरफ एसेट्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ एसेट्स डिक्रीज कर रही है। नंबर 6 पे आ गया, हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल डिक्रीज करेगी। मींस एक तरफ इंक्रीज करेगी तो दूसरी तरफ डिक्रीज करेगी। नंबर 7 पे हमारी जो लायबिलिटीज है एक साइड इंक्रीज करेगी तो दूसरी साइड हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज करेगी। ये 7 रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, जिसको हम बोलते हैं 7 एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है पेपर में वो हमेशा इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये 7 थिंग्स और ये 7, ये 7 चीजें और ये 3 बातें। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के एमसीक्यू। तो मैं आप लोगों को इसके 10 एमसीक्यू बना के दूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। आपने सिर्फ बेस समझना कि कौन सा टॉपिक कैसे क्लियर करना है। तो आपको मैंने रूल्स सिखाए, मैंने 7 एलिमेंट सिखाए और 3 अलग से सिखाए। तो पहला एलिमेंट क्या सिखाया था? जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। तो मैंने दूसरा क्या बोला था कि अगर लायबिलिटीज इस तरफ आ जाए तो क्या आप लिखते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। अगर हम कैपिटल को इस तरफ कर ले तो एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज। अब इसी के बेस के ऊपर ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने बताना है कि इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। जैसे एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, गलत। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, तो ये सिखाया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, तो ये भी सही है। फिर मैंने बोला एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, नो, नन ऑफ द दीस मींस इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आया? सिर्फ बी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला। सेकंड कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमने बताना था इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये हमारे पास एसेट्स है, ये हमारे पास लायबिलिटीज और ये हमारे पास कैपिटल है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 7 लाख, 4 लाख, 2 लाख मींस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 4 प्लस 2 6, 7 के बराबर नहीं है। 9 एसेट्स, 5 प्लस 3 8, 9 के बराबर नहीं है। 4 प्लस 1 5, 5 के बराबर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला भी हमने चेक कर लेना है।
2 + 5 7 और यहाँ पे कितना 8, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा, थर्ड वन। तो ये था फर्स्ट और ये था सेकंड। अब थर्ड के बारे में बात करेंगे। कहता है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल कैश एंड कैपिटल। कहता है कि अगर कुछ पैसा जो ओनर है वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए निकाल ले, तब हमारे पास जो कैश और कैपिटल है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पे भी आपको पता है जब पैसा बिजनेस में से निकलेगा तो कैश डिक्रीज कर जाएगी और जो हमारी कैपिटल है वो डिक्रीज करती है। क्यों कैपिटल डिक्रीज करती है, जो पर्सनल यूज क्या होती है वो ड्राइंग्स होती हैं, जो ड्राइंग होती है वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश भी डिक्रीज करेगी और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन था इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज, नन ऑफ द थिंग। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, डिक्रीज वाले। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। अब फोर्थ में बोला गया विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। क्या बोला गया, इनकरेक्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। हमने बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हमारे पास क्या आता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। ये तीन ऑप्शन बनते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल है नहीं, तो दैट मींस कि ये वाला आंसर सही हो गया क्योंकि इसने बोला इनकरेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही, बी। थर्ड को भी चेक करेंगे, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज गिवन है। फोर्थ एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल गिवन है। तो दैट मींस कि हमारा जो ऑप्शन है वो बी यहां पे ठीक है। फिफ्थ में बोला गया द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इज 3000। कहता है जो लायबिलिटीज ऑफ फर्म की वो कितनी है, 3000 एंड द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज रुपीज 7000। कहता है जो कैपिटल है वो कितनी है, 7000। द टोटल एसेट्स आर, टोटल एसेट्स क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज कितनी दी है, 3000, कैपिटल कितनी दी है, 7000, दैट इज इक्वल टू 10000। आपने देखा यहाँ पे 10000 कौन सा, 5 8 4 और 10 डी, दैट मींस कि ये वाला आंसर सही है। अब इसके बाद 6 वाला, नंबर 6 में बोला गया एंड इंक्रीज इन वन एसेट्स इज अकम्पनी बाय, मींस एक एसेट्स अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था, अगर जो हमारी एसेट्स है एक इंक्रीज करती है तो दूसरी हमारी जो लायबिलिटीज है वो भी इंक्रीज करती है। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज करती है तो हमारी जो लायबिलिटीज है ये भी डिक्रीज करती है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज करती है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है। अगर एसेट्स डिक्रीज करती है तो हमारी कैपिटल डिक्रीज करती है। एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी तो दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज करती है। अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है तो हमारी जो कैपिटल है डिक्रीज करती है, और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करती है तो हमारी जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज करती है। ये मैंने 7 एलिमेंट्स सिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पे पहला केस में बोला गया एंड इंक्रीज इन वन एसेट्स, एसेट्स कहां कहां पे इंक्रीज कर गया, एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, यहां पे डिक्रीज कर रही है नहीं, डिक्रीज क्या कर रहा था यहां पे, लायबिलिटीज। एसेट्स अगर इंक्रीज करती है तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज करती है, तो दैट मींस ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में बोला उसने डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, ये वाला केस भी हो गया। थर्ड कहता है इंक्रीज इन कैपिटल, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है, यहां पे थर्ड केस भी आ गया। फोर्थ केस में बोला गया ऑल ऑफ दीज, क्या ये सभी सही है। तो आपने देखा पहले केस कौन सा था, एसेट्स इंक्रीज कर रही है लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, पहला केस आ गया। एसेट्स इंक्रीज कर रही है कैपिटल इंक्रीज कर रही है, दूसरा केस भी आ गया। एसेट्स इंक्रीज कर रही है एसेट्स डिक्रीज कर रही है, तीसरा केस भी आ गया। दैट मींस ये सभी आंसर सही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द दीज। ये याद रखना आपने, हमने सभी ऑब्जेक्टिव चेक करने हैं। थर्ड, अब आ गया इसके बाद 7, डिक्रीज इन वन लायबिलिटीज में लीड टू डिक्रीज इन वन लायबिलिटीज। तो आपने यहां पे देख लेना डिक्रीज इन लायबिलिटीज वाला कौन सा केस था, 1, एक केस ही आ गया।
लाइबिलिटीज वाला कौन सा केस था? ये वाला, और कोई नहीं था लाइबिलिटीज में। डिक्रीज इन वन लाइबिलिटीज, 1 2, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज कर रही थी, यहां ये वाला सही केस आ गया। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये वाला केस भी आ गया। आइदर ए और बी, दोनों में से कोई एक हो सकता है, नन ऑफ द दीज। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक। तो दैट मींस यहां पे क्या आएगा? आइदर ए और बी, क्योंकि दोनों केसेस है, यहां पे भी है, ए भी है और बी भी है, तो दैट मींस आइदर ए और बी। 8, परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मींस, कहता परचेज ऑफ मशीन, जब हमने मशीन खरीदी दैट मींस कि हमने एसेट्स खरीद ली, हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो रही है। बाय कैश, कैश भी हमारी एसेट्स है, तो कैश क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यहां पे मशीन इंक्रीज कर रही थी और हमारी कैश डिक्रीज कर रही थी, दैट मींस एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही है। कौन सा ऑप्शन? ये है, ये वाला। तो यहां पे क्या आ गया? डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज नहीं आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, सेकंड ऑप्शन। इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, थर्ड वाला इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज नहीं हुआ, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड। अब इसके बाद 9